पीरियोडिक टेबल के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो पिछले लेक्चर में दे चुके हैं। अभी पीरियोडिक टेबल में अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है उसका क्या, जितने एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी क्या, परमाणु क्रमांक। ठीक है, एक तरीके से ये बोल सकते हो कि ये सीरियल नंबर है। क्या है, सीरियल नंबर। अब ये सीरियल नंबर कैसे बनाया गया, जिस एलिमेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन थे उसके एटम में उसको चौथा नंबर दिया गया, फर्स्ट। ठीक, और जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे उसको कौन सी पोजीशन दी गई, दूसरी पोजीशन। जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे तीसरी पोजीशन। जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे चौथी पोजीशन। तो वो पोजीशन ही क्या है, एटॉमिक नंबर। और वो पोजीशन किस आधार पे दी गई है, क्या देख के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख करके। तो पहली पोजीशन है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, 5वीं, 6वीं, 10वीं, ऐसे ही कितने एलिमेंट हैं, 118 हैं। यानी जिसको 118वीं पोजीशन मिली है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 118 इलेक्ट्रॉन उसके पास होंगे। ठीक है, अब जैसे 50 इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास हैं तो उसका एटॉमिक नंबर यानी उसको कौन सी पोजीशन मिलेगी, 50वीं। किसी के पास 60 इलेक्ट्रॉन है तब उसको 60वीं पोजीशन मिलेगी। 75 इलेक्ट्रॉन है तब 75वीं पोजीशन मिलेगी। वही पोजीशन क्या है, एटॉमिक नंबर। हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो वही हमको देखना है। अब अगर पीरियोडिक टेबल याद है, याद कैसे करना है वो तरीका हमने जो है पीछे बताया है, तो वहाँ से याद कर सकते हो। पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल माइंड में बनी रहेगी हमेशा के लिए। तो अगर पीरियोडिक टेबल याद है तो बना करके सबका एटॉमिक नंबर क्या कर सकते हो, बता सकते हो। कैसे बताना है, देखो, अगर पीरियोडिक टेबल बना करके एटॉमिक नंबर बताना है तो ऐसे बताओगे, लेफ्ट से राइट गिनते हुए जाना है। किधर से किधर, लेफ्ट से राइट। तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1, इसका 2, खत्म। अब फिर से लेफ्ट आ जाओ तो लिथियम का कितना होगा, 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, इसका 6, 7, 8, 9, 10, 10 पे खत्म। अब सोडियम का कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर, 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, 16, 17, 18। ठीक है, वो 18 पे खत्म हुआ तो ये पोटेशियम का कितना हो जाएगा, 19 होगा, कैल्शियम का 20, तो स्कैंडियम का 21 होगा, 21, टाइटेनियम का 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, तो ऐसे ही लेफ्ट से शुरू करोगे और किधर तरफ गिनते हुए जाओगे, राइट। अब जैसे ही खत्म हुआ राइट तक फिर से किधर आ जाओगे, लेफ्ट में। माने लेफ्ट से राइट गिनते हुए जाओगे, सबका एटॉमिक नंबर क्या कर लोगे, बता लोगे। समझ में आ रही बात, यानी एक तरीका ये हो गया एटॉमिक नंबर बताने का, भैया हम तो लेफ्ट से राइट गिनेंगे, ये 1 तो वो 2, फिर ये 3 तो ये 4, फिर ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तो ये 11, तो ये 12, तो ये 13। पैटर्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा जो तरीका है वो ट्रिकी तरीका है, ट्रिकी मेथड है। भाई अब पूरी पीरियोडिक टेबल बना करके एटॉमिक नंबर नहीं बताएंगे, हमें तो एटॉमिक नंबर चुटकियों में चाहिए कि एलिमेंट का नाम लिए, उसका सिंबल बताए और जुबान पे क्या आ जाए, उसका एटॉमिक नंबर। तो वो तरीका फास्टेस्ट मेथड हमको चाहिए। पूरी पीरियोडिक बना करके लिखना रहेगा तो बना के लिख लेंगे, लेकिन टाइम जाएगा ना ज़्यादा, बोलो, तो उसमें वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, उसमें टाइम हमारा ज़्यादा लग सकता है। तो टाइम कम लगे इसके लिए ट्रिकी मेथड है, वही बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले लास्ट वाले ग्रुप का एटॉमिक नंबर कैसे क्या करेंगे। लास्ट वाले ग्रुप यानी कौन सा ग्रुप, 18वां ग्रुप ये है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन हुआ। हाँ, एक चीज और,
पिछले लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल में हर ग्रुप हर पीरियड याद करने का तरीका क्या किया था, बताया था। तो जो सेंटेंस ट्रिकी सेंटेंस थे वो हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा राजी, ऐसे करके था, ऐसे करके सारे सेंटेंस थे। तो जिनको वो सेंटेंस याद रहेंगे, ट्रिक भी उन्हीं की समझ में आएगी। तो सलाह यही है कि पहले वो सारे सेंटेंस क्या कर लो, याद कर लो, ताकि जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसका इस्तेमाल अच्छे से कर पाओ। जिनको वो सारे ट्रिकी सेंटेंस याद रहेंगे वो आराम से एटॉमिक नंबर क्या कर लेगा, बता लेगा। ठीक है। तो 18वां जो ग्रुप है इसमें सेंटेंस क्या बताए थे, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन उगाओ, यही बताए थे। खैर, तो लास्ट वाले में जितने भी एलिमेंट हैं 18वें ग्रुप में उन सबका एटॉमिक नंबर बताना बहुत आसान है। एक ट्रिक है, ये याद रखना, ये नंबर 2 8 8 18 18 32 32 2 8 8 18 18 32 32। ये ट्रिक अगर याद है तो लास्ट वाले ग्रुप का एटॉमिक नंबर क्या कर सकते हो, बता सकते हो। अब देखो कैसे बताओगे। लास्ट वाले ग्रुप में अगर पहले का बताना है तो यहां से एक ही उठाओगे, क्या है बताओ, 2। तो हीलियम का कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, हीलियम का कितना हो जाएगा, 2। अब लास्ट वाले ग्रुप के लिए ये ट्रिक है। अब लास्ट वाले ग्रुप में ये चौथा एलिमेंट है, दूसरा है। तो लास्ट वाले ग्रुप में अगर दूसरे का बताना है तो 2 को ऐड कर दोगे, दोनों को क्या कर दोगे, ऐड। 8 और 2 मिलके 10, वही इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तीसरे का बताना रहेगा इस ग्रुप में 18वें में, लास्ट वाले ग्रुप में जिस पोजीशन के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताना है इस ट्रिक में से उतने नंबर्स क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। पहले का बताना था तो सिर्फ पहले को लिए ट्रिक में से, दूसरे का बताना था तो कितने नंबर्स उठाए, 2। अब तीसरे का बताना है तो 3 को उठाओगे, 2 8 8 कितना हुआ, 18 हुआ। अब ऐसे ही जब चौथे का बताना रहेगा, कौन से वाले का, चौथे का बताना रहेगा तो कितने नंबर्स उठाओगे, 4। 8 2 10 8 18 18 18 36 यानी 36 होगा। पांचवें का बताना रहेगा तो 5 को उठाओगे, यहाँ तक 36 हुआ था, 36 में 18 जोड़ोगे 54 यानी 54 होगा कि नहीं। छठवें का बताना है तो कितने नंबर ऐड करोगे, 6 ठो, शुरू से लगाए 6 ठो ऐड कर दो, यानी कहाँ तक जोड़ोगे, 32 तक, तो 86 आएगा। कितना आएगा, 86। अरे यहाँ तक 54 हुआ था, 54 में 32 जोड़ोगे कितना आएगा, 86 आएगा, 86 आएगा। अब ऐसे ही जब 7वें का बताना रहेगा तो 7 नंबर्स क्या कर दोगे, पूरे 7 के साथ जोड़ दोगे, ऐसे सातों जोड़ दो फिर, क्योंकि कितने का बताना है, 7वें का बताना, जोड़ोगे कितना आएगा, 118। ठीक है। तो ट्रिक क्या थी, ये नंबर्स याद रखना, 2 2 8 2 18 और 2 32, यही ट्रिक है। अब फिर आगे ये ध्यान देना है कि 18वें ग्रुप के लिए ये है, पहले का बताओगे तो कै ठो नंबर उठाओगे, 1 ठो। दूसरे का बताओगे तो 2 को उठा के जोड़ दोगे, तीसरे का बताओगे तो 3 जोड़ोगे, चौथे का बताओगे तो शुरू से 4 जोड़ दोगे, पांचवें का बताओगे तब 5 नंबर शुरू से लगाए 5 ठो नंबर जोड़ दोगे ट्रिक में से। छठवें का बताना है तो शुरू से लगाए कै ठो जोड़ोगे, 6 नंबर जोड़ोगे। सातवें का बताना है तो 7 जोड़ दोगे। ठीक है, ये लास्ट वाले ग्रुप के लिए हो गया। आ रही है बात समझ में। अब आगे देखो फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए क्या करेंगे, कौन से ग्रुप के लिए, इसके लिए सेंटेंस क्या बताए थे, अलीना की रब से फरियाद, अलीना की रब से फरियाद, यही बताए थे। तो अब फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए ट्रिक क्या है, इधर से देखो लास्ट वाले ग्रुप के लिए जो ट्रिक थी उसमें से 32 गायब कर दो और उसी में 2 के आगे क्या लगा दो, 1, यही करना है। तो 1 2 8 8 18 18 32 बोले थे ना कि फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए क्या करना है, जो लास्ट वाले ग्रुप के लिए ट्रिक बताए थे उसी में से 1 ठो 32 हटाना है और अगवा क्या ला देना है, 1। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए।
1 2 8 8 18 18 32। ये फर्स्ट ग्रुप के लिए है। बाकी नियम वही रहेगा, ट्रिक वही रहेगी जो अभी बताए थे। पहले ग्रुप में, कौन से वाले ग्रुप में? पहले ग्रुप में, पहले ग्रुप में पहले का बताना है तो भाई पहले का बताना है तो कै ठो उठाओगे? एक ठो नंबर, यानी कितना हो जाएगा? 1। दूसरे का बताना है तो कै ठो उठाओगे? 2 ठो उठाओगे, 2 1 3 हुआ। और तीसरे का बताना है तो कितने? 3 ठो उठा लो, 8 2 10 1 11। चौथे का बताना है तो 4 ठो उठाओ, इसमें से 11 8 19 होगा। अब पांचवें का बताना है, पांचवा है, अरे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवें एलिमेंट का बताना है तो कितने नंबर्स उसमें से जोड़ोगे? 5 ठो। यहाँ से लगा यहाँ तक 5 ठो होगा, बोलो 37 होगा। कितना होगा? 37। अब आगे देखो, छठवें का बताना है तो कितने नंबर्स जोड़ोगे? 6 ठो। 37 में 18 जोड़ोगे 55, कितना होगा? 55। फिर सातवें का बताना है तो सातों को जोड़ दोगे, कितना होगा जी? 87। ठीक है, तो लास्ट वाले ग्रुप के लिए भी ट्रिक बता दिए, फर्स्ट वाले के लिए भी बता दिए। आराम से पहला ग्रुप और लास्ट वाला ग्रुप क्या हो जाएगा? इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो, बता सकते हो। समझ में आ गई बात? हाँ। अब आगे हम लोगों को ये देखना है कि बाकी के जो एलिमेंट्स बच रहे हैं, अभी तो सिर्फ 2 ग्रुप का बताया ना, बाकी के ग्रुप्स का कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले जो है डी ब्लॉक वालों को देख लेते हैं। किसको? डी ब्लॉक वालों को। तो ये रहा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक भाई? तीसरे से लगाए 12वें तक पढ़ाए थे। तीसरे ग्रुप से लगाए 12वें ग्रुप तक होता है कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। ठीक, तो पहले ग्रुप के लिए 18वें ग्रुप के लिए ट्रिक बता चुके। अब हमको कौन से ब्लॉक के लिए देखना है? डी ब्लॉक के लिए। मैंने कहा कौन से? तीसरे ग्रुप से लगाए कहाँ तक के ग्रुप तक? 12वें ग्रुप तक का कैसे एटॉमिक नंबर बताना है वो समझ लेते हैं। तो ध्यान दो, हम क्या करेंगे, तीसरे ग्रुप में जो हैं उनका एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे। ठीक है, देखो जैसे स्कैंडियम का कितना याद कर लो? 21। इट्रियम का यानी वाई का कितना याद करोगे? 39। लैंथेनम का याद कर लो कितना? 57। एक्टिनियम का याद कर लो कितना? 89। याद कर लिए? हाँ, ये 4 याद कर लो और उसके बाद 2 और याद कर लो, 6वें पीरियड में और 7वें पीरियड में। लैंथेनम के बगल में कौन है? हाफनियम, इसका भी याद करना पड़ेगा। कितना होता है? 72 यानी 72। और एक्टिनियम के बगल में कौन है? रदरफोर्डियम, इसका याद करना पड़ेगा। कितना होता है? 104। जितना लिखे हैं बस उतना ही याद करना है। इतना याद हो गया तो पूरी की पूरी डी ब्लॉक का क्या कर लोगे? बता लोगे। 4-5 तो याद करके पूरी डी ब्लॉक का एटॉमिक नंबर क्या कर सकते हो? बता सकते हो। देखो कैसे बताओगे, ध्यान दो। इसके लिए वो सेंटेंस याद होना जरूरी है जो हमने बताया था। ठीक है, डी ब्लॉक का ये कौन सा पीरियड है? चौथा। चौथे पीरियड में क्या सेंटेंस पढ़े थे? शक्ति विक्रम, फेंको नहीं कूद जाना। ये सेंटेंस याद रहना चाहिए। अब जब ये सेंटेंस याद है तो इसकी मदद से किसी भी इस वाली लाइन में, इस वाले पीरियड में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बता सकते हो। ठीक है, अब देखो कैसे बताओगे, ध्यान दो। अब जैसे मान लो कोबाल्ट ही उठा लिए। किसको उठाए? कोबाल्ट को, CO का। अब इसका किसी ने एटॉमिक नंबर पूछ दिया। किसका पूछ दिया? कोबाल्ट यानी CO का। तो कैसे बताएंगे? तुरंत ये याद करेंगे, CO यानी को फेंको। फेंको किस में आता है? शक्ति विक्रम, फेंको नहीं कूद जाओ। अब ये सेंटेंस उंगली पे पढ़ना, शक्ति विक्रम फेंको, यहाँ पे आया। अब जहां से शुरू किए थे उसका एटॉमिक नंबर मालूम है, SC का मालूम है, कितना होता है? 21। तो अब यहीं से बढ़ा दो, 21, 22, 23। ठीक है,
24, 25, 26 और 27। समझ में आई बात? 21 से शुरू है ये वाला पीरियड। कितने से शुरू है? स्कैंडियम से। और स्कैंडियम का कितना होता है? 21। वहीं से बढ़ा दो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। यहीं पे आके खत्म हुआ था ना, को, CO। यानी CO का कितना मिल गया? कितना मिल गया? 27। एक का याद करो, बाकी किसी का भी क्या कर सकते हो? बता सकते हो। समझ में आया? और ऐसे ही डी ब्लॉक के 5वें पीरियड में भी करना है। 5वें में Y का याद करना है। कितना होता है? 39। अब इसमें से किसी का भी पूछ लेंगे, बता दोगे। मान लो सिल्वर का पूछ ले, चांदी का, ठीक? तो AG यानी आगे। आगे जैसे ही आ गया तो सेंटेंस याद आ जाएगा। क्या? यारी जरा निभा मौत तक, रूठना रहने दे, पढ़कर आगे चढ़। आगे चढ़ आया। अब इसी को उंगली पे गिनो जहां से शुरू है। कहां से शुरू है? यारी जरा निभा मौत तक, रूठना रहने दे, पढ़कर आगे। यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म। तो जहां से शुरू था वहीं से गिनती स्टार्ट करो। 39 है, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। 39 से ये कथा शुरू है ना। कहाँ से शुरू है? 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, यानी वही 47। यानी सिल्वर का कितना हो गया? 47 हो गया। तरीका समझ में आ गया? हाँ? तो डी ब्लॉक में चौथा पीरियड और कौन सा पीरियड? 5वां पीरियड। इसमें कोई भी एलिमेंट आ गया, उसका एटॉमिक नंबर क्या कर सकते हो? बता सकते हो। आ रही है बात समझ में? हाँ? अब 6वें पीरियड के लिए और 7वें पीरियड के लिए बस थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा बदलना है। वैसे बदलाव भी कुछ खास नहीं है। देखो, लैंथेनम का 57 याद कर लिए, एक्टिनियम का कितना? 89। तो इन दोनों से उतना मतलब हमको नहीं रखना है। मतलब किससे रखना है? हाफनियम से और रदरफोर्डियम से। एक बात का ध्यान देना, चौथे पीरियड में और कौन से पीरियड में? 5वें पीरियड में कथा हमारी कहाँ से शुरू हुई? पहले वाले से ही, स्कैंडियम से और किससे? इट्रियम से। 21 से और 39 से शुरू किए। लेकिन 6वें पीरियड में और 7वें पीरियड में कथा LA यानी 57 से नहीं शुरू करोगे, एक्टिनियम यानी 89 से नहीं शुरू करोगे। यानी जो गिनती है कहाँ से शुरू होगी? 72 यानी हाफनियम से। और इसमें कहाँ से शुरू होगी? रदरफोर्डियम यानी 104 से। इन दोनों को छोड़ के गिनती शुरू करोगे, यानी 72 से शुरू करना है और कहाँ से? 104 से शुरू करना है। करके दिखाते हैं, देखो। अब जैसे मान लो इसी में IR का पूछ लिया गया। किसका पूछ लिया गया? IR का। तो जब IR का पूछा जाएगा तो IR माने इधर। और जैसे ही इधर आया सेंटेंस याद आ जाएगा, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। यही सेंटेंस उंगली पे गिनो। कैसे गिनोगे? ला हफ्ता वरना रे ओसामा, ठीक, इधर यहीं पे। तो जहां से शुरू किए थे ये जगह है वो, और यहाँ पे क्या हुआ? खत्म हुआ। तो जहाँ पे खत्म हुआ वहाँ पे मैंने बीच वाली उंगली क्या कर ली है? रख ली है, ठीक। और यहाँ से शुरू हुआ था तो क्या मतलब? ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर, ठीक है। अब जहाँ से शुरू किए थे उसको छोड़ना है। LA से नहीं ना शुरू करना है, इसको छोड़ दो। एक कदम आगे से शुरू करो। यहाँ से शुरू करोगे? यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करना है। तो ये क्या है भैया? HF है। HF है यानी 72। तो 72, 73, 74, 75, 76 और ये 77, 77 हुआ। यानी इरिडियम का कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, ये काम करना है। अब ऐसे ही 7वें पीरियड में भी एक्टिनियम वाले को छोड़ना है। गिनती कहाँ से शुरू करनी? रदरफोर्डियम से यानी 104 से। ये भी करके देख लेते हैं। मान लो इसमें RG का पूछ लिए, रहीम जी,
आरजी का पूछे तो तुरंत क्या आएगा? रहीम जी। अब ये याद करोगे कि रहीम जी कौन से सेंटेंस में आते हैं, तो किस में आते हैं? ए रदरफोर्ड दुबे सर जी भागे, हंस मत दास रहीम जी। यहाँ से शुरू है तो हमने क्या बताया, जहाँ से शुरू है उसको क्या कर देना है? छोड़ देना है, उसके एक कदम आगे से लेना है। एसी को छोड़ोगे, कहाँ से शुरू करोगे? आरएफ से। तो आरएफ का कितना है? 104, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 और 111। 111। गिनती कहाँ पे खत्म हो रही है? 111 पे। बोलो, तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखो, डी ब्लॉक का अगर बताना है तो स्कैंडियम का, इट्रियम का याद रखो, ठीक। ये चौथे पीरियड में आता है और ये किस में आता है? पांचवें में आता है। तो चौथे वाले के लिए और पांचवें वाले के लिए कथा सेम है, शुरू से ही गिनती शुरू कर दोगे। स्कैंडियम से यानी 21 से, इट्रियम से शुरू कर दोगे यानी 39 से, गिनती शुरू, ठीक। लेकिन जब छठवें और सातवें पीरियड की बात आएगी तब क्या करोगे? एलए छोड़ दोगे यानी पहिल का छोड़ोगे, एसी छोड़ दोगे यानी पहिल का छोड़ना है, उसके अगले वाले से गिनती शुरू करनी है। यानी इसके लिए कहाँ से? 72 से, और इसके लिए कहाँ से? 104 से। समझ में आ गया? हाँ, अब आगे ध्यान देते हैं। फिर से एक बार ध्यान देंगे सभी लोग कि अभी तक जो है मैंने लास्ट वाले ग्रुप के लिए बताया कि इन सब का एटॉमिक नंबर कैसे बताओगे, तो उसकी ट्रिक यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है लास्ट वाले ग्रुप के लिए, जैसा कि बताएं, ठीक। और फर्स्ट वाले ग्रुप का कैसे करेंगे उसके लिए ये ट्रिक है। दोनों चीज़ें समझा चुके। फिर डी ब्लॉक के लिए बताया क्या? यही 2-4 गिने चुने को याद करना है और वो जो ट्रिकी सेंटेंस बताए थे वो याद रखना है। सेंटेंस को उंगली पे गिनते हुए पढ़ते जाना है, और फिर जो पहला वाला है या दूसरा वाला है उसकी गिनती से गिनती को क्या कर देना है? आगे बढ़ा देना है। यही ना बताए कि भैया ये 21 है तो अगला 23। अब ये उंगलियां पे गिन लेंगे, शक्ति विक्रम फेंको नहीं, कूद जाना है। अब जहाँ पे खत्म हो रहा है, जिसका पूछा जा रहा है, वहीं तक गिनती हमको क्या कर देनी है? बढ़ा देनी है ना। फिर इसमें भी गिनती बढ़ा देनी थी वाई से, लेकिन इन दोनों में गिनती कहाँ से बढ़ानी थी? एलए और एसी से नहीं, एचएफ और आरएफ से। यानी 72 से गिनती बढ़ानी थी और कहाँ से? 104 से, ठीक है। अब डी ब्लॉक में एक और चीज़ है कि हम ग्रुप और पीरियड नंबर कैसे बताएंगे। कोई भी एलिमेंट अगर पूछ लिया गया कि इसका ग्रुप बता दो और पीरियड नंबर बता दो, कि कौन सा ग्रुप है और कौन सा पीरियड है, कौन सा समूह है, कौन सा आवर्त है। बहुत सिंपल है। देखो तुमको याद होगा हमने बताया था कि डी ब्लॉक को कैसे याद करना है? लेफ्ट से राइट, यानी पीरियड वाइज याद करना है। तो जिसको लेफ्ट से राइट याद किए हो यानी पीरियड वाइज याद किए हो, ठीक है, उसको जब उंगली पे गिनोगे तो उसका ग्रुप पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? ग्रुप। करके दिखाते हैं। जैसे मान लो आयरन है, क्या है? आयरन। Fe माने आयरन, आयरन यानी लोहा। इसका ग्रुप बताना है। Fe का क्या बताना है? ग्रुप बताना है हमको। तो कैसे बताएंगे? देखो समझो कैसे बताएंगे। पहले गिन लो, ये Fe जो है जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो चौथे नंबर पे आ रहा है। गिनो। फेंको वाले में है तो किस में आएगा? शक्ति विक्रम वाले में। वो सेंटेंस याद कर लो, शक्ति विक्रम फे। छठवें नंबर पे आ रहा है, गिनने पर चौथे नंबर पे आ रहा है, छठवें पे। हाँ, तो जब छठवें नंबर पे आया तो ये याद करोगे कि दो ठो ग्रुपवा पीछों तो है। हमने गिनती कहाँ से शुरू की? एससी से। गिनती कहाँ से शुरू हुई? स्कैंडियम से शुरू हुई। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि इसके पहले भी ये भी ग्रुप है और ये भी क्या है? ग्रुप है। तो गिनतिया में जितना आए उसमें दो ठो बढ़ा देना, कहें कि दो ठो पीछों तो है, दो ग्रुप पीछवा छूट रहा है कि नहीं, वो दो ग्रुपवा क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो गिनती किए थे क्या? शक्ति विक्रम फे, शक्ति विक्रम फे। छठवें नंबर पे आ रहा है तो 6 में 2 जोड़ दो, 6 2 8।
तो लोहे का ग्रुप मिल गया, चौथा 8वां। कौन सा ग्रुप मिल गया? 8वां ग्रुप मिला इसका, 8वां ग्रुप। समझ में आया? हाँ, अब ऐसे ही हम लोग एक आध और करके देख लेते हैं। चलो मान लो Ru का ग्रुप, ये तो वही हो जाएगा भाई, दोनों का सेम है। हाँ, अब ऐसे नॉर्मली गिन के देख लेते हैं कि आयरन का 8वां ग्रुप आया था, सचमुच में है कि नहीं। पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां आया कि नहीं। मैंने पहले ही बोल रखा था कि 2 ग्रुप पिछवा क्या हुआ है, छूटा है। तो गिनतिया में 2 छोड़ी के ना आएगा, तो जो 2 छूटा हुआ है उसको क्या कर लेंगे, गिनतिया में जोड़ लेंगे, तो ग्रुप हमको मिल जाएगा। तो पीरियड कैसे मिलेगा? सेंटेंस जब याद करना था तो ऐसे याद करना था कि ये सेंटेंस चौथे पीरियड का है। ऐसे शक्ति विक्रम वाला कौन से पीरियड का? चौथे पीरियड का। यारी जरा निभा वाला 5वें पीरियड का। ला आफ्ता वाला 6वें पीरियड का। रदरफोर्ड दुबे सर जी वाला 7वें पीरियड का। ठीक, तो पीरियड तो सेंटेंस याद करते वक्त ही याद हो जाएगा कि कौन सा पीरियड है। तो फेको वाला कौन सा पीरियड है? चौथा है। अरे पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो ऐसे ही सेंटेंस ऐसे ही याद करना है। जिसको लेफ्ट से राइट याद करोगे उसका पीरियड नंबर भी याद कर लोगे कि हाँ, शक्ति विक्रम वाला चौथा है पीरियड, यारी वाला 5वां पीरियड है, ला आफ्ता वरना वाला 6वां पीरियड है, रदरफोर्ड दुबे सर जी भागे वाला 7वां पीरियड है। तो पीरियड वहीं से मिल गया। तो आयरन का पीरियड कौन सा हो जाएगा बताओ? चौथे में है। तुमको याद आ जाएगा कि शक्ति विक्रम फेंको वाला चौथा पीरियड है, चौथा। तो आयरन का पीरियड कौन सा हो जाएगा? चौथा। समझ में आ रही बात? हाँ, जिनको पीरियड वाइज याद किए हो उनको उंगली पे गिनोगे तो उनका क्या मिल जाएगा? ग्रुप। पीरियड वाले का ग्रुप मिलेगा, और जिसको ग्रुप वाइज याद किए हो उसको गिनोगे तो उसका क्या मिल जाएगा? पीरियड। एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं, जिसको पीरियड वाइज याद किए हो उसकी गिनती करने पे उसका क्या मिलेगा? ग्रुप। पीरियड वाले का क्या मिलेगा? ग्रुप मिल जाएगा। और जिसको ग्रुप वाइज याद किए हो यानी ऊपर से नीचे, उसको गिनने पर क्या मिल जाएगा? उसका पीरियड। ग्रुप वाले का पीरियड और पीरियड वाले का ग्रुप। समझ में आ रही है बात? समझाते हैं। तो ये हो गया। डी वाले ब्लॉक में जितने एलिमेंट हैं उनका ग्रुप भी बता सकते हो और उनका पीरियड भी। पीरियड कैसे? सेंटेंस में याद करते वक्त याद कर लेना था कि कौन से पीरियड का है। अब बाकी गिन के बता दोगे कि उसका ग्रुप कौन सा है। कैसे बताओगे? पढ़ोगे, गिनोगे, गिनती जो ठवाएगी उसमें 2 क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। एक ठो और करके देख लेते हैं। देखो, मान लो ये सिल्वर का ही बताना है, ग्रुप और क्या? पीरियड। सिल्वर का क्या बताना है? ग्रुप और पीरियड। तो एजी मने आगे। अब तुरंत याद करो कि आगे चढ़, ये कौन सा सेंटेंस है? यारी जरा निभा मौत तक रूठना रहने दे, पढ़कर आगे चढ़। तो तुम्हें याद आ जाएगा कि भाई यारी वाला तो 5वां पीरियड था। हाँ, अब एजी यारी वाले में है और यारी वाला कौन सा पीरियड है? 5वां। तो सिल्वर का पीरियड क्या मिल गया? 5वां। अब हमको ग्रुप ढूंढना है। ग्रुप कैसे ढूंढेंगे? क्या बताया अभी? जिसको पीरियड वाइज याद किए हो उसको उंगली पर गिनोगे और 2 क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। चलो गिनो। यारी जरा निभा मौत तक रूठना रहने दे, पढ़कर आगे। गिनने पर 9 ठो आ रहा है। कितना आ रहा है? 9। इसी 9 में 2 क्या कर दो? बढ़ा दो। 9 2 11। यानी सिल्वर का ग्रुप कौन सा हो जाएगा? 11वां। बता लोगे गिनती वगैरह करके? ग्रुप और पीरियड हो जाएगा डी ब्लॉक का। हाँ, ठीक है। तो डी ब्लॉक जो है हमने कंप्लीटली क्लियर कर लिया। इनमें जितने एलिमेंट्स हैं उनका क्या क्या बता सकते हो? एटॉमिक नंबर, और क्या बता सकते हो? पी यानी पीरियड, और क्या बता सकते हो? ग्रुप। ये तीनों चीज़ें अगर डी ब्लॉक से हैं तो बता लोगे? ठीक है। हाँ, अब आगे देखो, आगे हम लोगों को क्या करना है। अभी हमारे पास और भी ग्रुप्स बचे हैं। अब ग्रुप बचे हैं ना,
डी ब्लॉक को पीरियड वाइज याद करना था, तो इसका काम तमाम हो गया, इसमें सब कुछ बता लेंगे। अब हमारे पास 2 ब्लॉक बचते हैं, यस ब्लॉक और पी ब्लॉक। इन दोनों ब्लॉक्स में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो याद रहे, देखो इन दोनों ब्लॉक्स में कैसे काम करना है। तो फिर से वही बात दोहरा दे रहे हैं कि जिनको ग्रुप वाइज याद किए हो, यानी जिनका ट्रिकी सेंटेंस, ट्रिक वाला सेंटेंस ऊपर से नीचे याद किए हो, यानी ग्रुप वाइज याद किए हो, ठीक है, तो उनके लिए हमें करना क्या है बताए। ग्रुप वाइज याद किए हो तो उनको गिनती करने पर उनका पीरियड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पीरियड, ठीक। अब ग्रुप कैसे पता करोगे भाई, सेंटेंस जब याद किए होगे तो हमने बोला था सेंटेंस कैसे याद करना, ये याद कर लेना कि ये वाला ट्रिकी सेंटेंस इस ग्रुप में आता है। कैसे, बैंगन आलू गाजर वाला 13वां ग्रुप, काशी गए संत प्रभु वाला 14वां ग्रुप, नाना पाटेकर आशा सब बीमार वाला 15वां ग्रुप, ओल्ड स्टाइल से टीपो वाला 16वां ग्रुप, फिर कल बाहर आई आंटी वाला 17वां ग्रुप, हीना नीना करीना वाला 18वां ग्रुप। तो ऐसा ही जो है ग्रुपवा तो याद हो गया। बोलो, जितने सेंटेंस हैं उन सबका ग्रुप क्या हो गया, याद हो गया। जब ग्रुप मालूम है तो अब क्या बताना है, बताओ, पीरियड। अब पीरियड कैसे मालूम चलेगा, जिनको ग्रुप वाइज याद किए हो उनकी गिनती करोगे तो क्या मिल जाएगा, उनका पीरियड। करके देखते हैं, देख लेते हैं हम लोग, ध्यान दो। जैसे मान लो इसी का बताना है, एसबी का, ठीक, एसबी यानी सब, तो नाना पाटेकर आशा सब, नाना वाला है तो नाना वाला तुरंत याद आ जाएगा भाई, 15वां ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, 15वां। ऐसे ही याद कर लेते हैं कि बैंगन वाला 13वां है, काशी वाला 14वां है, नाना वाला 15। तो ग्रुप से झंझट खत्म हो जाएगी, झंझट इसकी, ग्रुप नहीं देखना। तो एसबी था, इसका ग्रुप क्या है भाई, 15वां। कैसे याद है, वो ट्रिकी सेंटेंस याद करते वक्त ही याद करना है कि नाना पाटेकर सब वाला कौथा है, 15वां, तो ग्रुप 15वां हो गया। अब हमको चाहिए पीरियड, तो जिसको ऊपर से नीचे याद किए हो उसको गिन लो, और गिनते उसका क्या मिल जाएगा, पीरियड। गिनते हैं, क्या है, नाना पाटेकर आशा सब, 4 ठो मिला, और ऊपर एक ठो खाली है, एक ठो जगह यह क्या है, खाली। तो जो उन खाली का है वो जोड़ लोगे। गिनतियाँ में जो ठो मिला उसमें क्या कर लेना, बढ़ा लेना। समझ में आ रही है बात। तो 4 मिला था, नाना पाटेकर आशा सब, तो ये 4 ठो में एक ठो बढ़ा लो, 4 1 5, तो इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा, 5वां। अब देख लेते हैं 5वां सचमुच में है कि नहीं है। देखो तो, पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, चौथे में है, 5वें में। समझ में आ गई बात। तो थोड़ी बहुत ये इसकी इमेजिनेशन होनी चाहिए कि कहाँ गैप है, कहाँ गैप नहीं। देखो आई पूरा भरा हुआ है ना, लेकिन यहाँ ऊपर एक ठो क्या है, खाली है, तो वह खलिक्का वाला क्या कर दोगे, एक ठो जोड़ दोगे गिनते वक्त। एक ठो और करके देख लेते हैं। चलो मान लो इसका पीबी का बताना है। किसका बताना है, पीबी का। तो पीबी से प्रभु, पीबी से प्रभु, तो याद आ जाएगा, काशी गए संत प्रभु। याद आया, तो काशी वाला सेंटेंस जैसे ही याद आया तो कहोगे काशी वाला तो 14वां है ग्रुप। तो जब पीबी की बात होगी तो इसका ग्रुप कौन सा है, 14वां। ग्रुप कौन सा है, 14वां। ये तो सेंटेंस के वक्त ही याद हो गया कि काशी वाला ग्रुप कौन सा है, 14वां। अब हमको क्या चाहिए, पीरियड। तो ये इसके लिए गिनती कर लो, काशी गए संत प्रभु, 5 आ रहा है, और ऊपर एक ठो खलियो है। बोलो है कि नहीं आई, खाली है, तो 5 1 6, तो पीरियड कौन सा हो जाएगा, 6वां। समझ में आ रही है बात, हाँ। तो जिनको पीरियड वाइज याद किए हो उनकी गिनती करके उसमें 2 जोड़ देना। गिनती करके कितना जोड़ोगे, 2, तो पीरियड वालों का क्या मिल जाएगा, ग्रुप, ठीक है। और जिनको ग्रुप वाइज याद किया है, कैसे याद किया है, उनको गिनने पे क्या मिलेगा, पीरियड। अब ये ध्यान देना है कि एक बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना।
अगर ऊपर का खाली होगा तो एक बढ़ा देना, और नहीं खाली होगा तो, अब जैसे इसमें इसकी बात है, अगर तो मान लो KR का बताना है, किसका? KR। तो KR यानी करीना, हीना, नीना और करीना। जैसे ही हीना आया तुरंत याद आ जाएगा, अरे हीनवा वाला तो 18वां ग्रुप था। तो ग्रुप मिल गया KR का, KR का ग्रुप मिल गया, कब था? 18th वाला। अब क्या चाहिए? पीरियड। तो जब पीरियड चाहिए तो उंगली पे गिन लेते हैं सेंटेंस, हीना, नीना और करीना। चौथे नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे एक ठो बढ़ाने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि ऊपर खाली, तो जो आया वही होगा। चौथा पीरियड। और यही सेम चीज जो है पहले ग्रुप में भी होगी। पहले वो भरा हुआ है, कौन कौन क्लियर है? दूसरका वाला 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और 17वां। तो इन सारे ग्रुप्स में तुमको गिनते वक्त एक तो क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन पहले में और लास्ट वाले में एक बढ़ाने की गलती नहीं करनी। किसके लिए? पीरियड के लिए। ग्रुप तो याद है वैसे ही, ग्रुप का नंबर वैसे ही याद है, लेकिन पीरियड के लिए तुम्हें कहीं पे किसमें पहले ग्रुप में और लास्ट ग्रुप में गिनते वक्त एक बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दूसरा ग्रुप आया या 13 से लगाए 17 तक का ग्रुप आया तो गिनती गिन करके उसमें क्या कर देना? बढ़ा देना। ठीक है? हाँ, बस पास करो। तो अब जो है हमारे पास डी ब्लॉक का हमने सब कुछ बता दिया, क्लियर कर दिया कि डी ब्लॉक में एटॉमिक नंबर कैसे बताना है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ग्रुप कैसे बताना है, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का पीरियड नंबर कैसे बताना है। आवर्त संख्या, समूह संख्या, यानी वही ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, एटॉमिक नंबर कैसे डी ब्लॉक का क्या करना है? बताना। वो सब क्लियर कर चुके। अब इसके बाद हमने ये बताया कि यस ब्लॉक का एलिमेंट हो चाहे पी ब्लॉक का एलिमेंट हो, इनको ग्रुप वाइज याद करना था। कैसे याद करना था? ग्रुप वाइज। तो इनका ग्रुप और पीरियड कैसे बताएंगे ये भी बताएं अभी थोड़ी देर पहले, है ना। तो अब हमको ये देखना है, एक ही चीज़ बचती है कि एटॉमिक नंबर कैसे बताएंगे, यस ब्लॉक वालों का और किसका? पी ब्लॉक वालों का एटॉमिक नंबर कैसे बताएंगे। तो ध्यान दो, यस ब्लॉक में दो ही ग्रुप हैं, पहला और दूसरा। पहले वाले के लिए ट्रिक बताए थे, पहले वाले के लिए क्या बता चुके? ट्रिक। तो दूसरा ग्रुप कैसे याद करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर कैसे बताएंगे? हैं? इसमें से कोई भी एलिमेंट आ गया तो उसका ग्रुप और पीरियड तो बता ही लोगे। कैसे बताओगे? देखो, मान लो SR आ गया, अब इसका ग्रुप बताना है, ठीक। तो ग्रुप कैसे बताओगे? याद ही किए थे ग्रुप वाइज। कैसे याद किए थे? बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा राजी। तो तुरंत ये भी याद आ जाएगा कि बेटा मांगे कार स्कूटर वाला कौन था? ग्रुप था, दूसरा। ऐसे ही याद ही करना था कि बेटा वाला दूसरा है, फलाना वाला तीसरा है, ऐसे ही बताए थे। तो बेटा वाला कौन सा ग्रुप है? दूसरा। तो ग्रुप वैसे ही पता चल गया कौन था है? दूसरा। अब बात करते हैं पीरियड की। तो पीरियड के लिए क्या बताए? उंगली पे गिन लो और देख लो एक तो बढ़ाना है कि नहीं। गिनो, बेटा मांगे कार स्कूटर, 4 ठो आ रहा है। बेटा मांगे कार स्कूटर 4, एक ठो ऊपर खाली है तो 4 1 5। पीरियड मिल गया। जो तरीका यस ब्लॉक में लगाए हैं ग्रुप बताने के लिए और पीरियड बताने के लिए, वही तरीका किसके लिए लगाओगे? पी ब्लॉक के लिए भी लगाओगे, ठीक है। हाँ, अब पी ब्लॉक का एक एलिमेंट उठा लेते हैं। मान लो AS उठा लिए। क्या उठा लिए? AS। AS से क्या होता है? आशा। यही पढ़ाए थे। AS से क्या पढ़ाए थे? आशा। तो अब आशा वाला जब आ गया तो सेंटेंस याद आ जाए। क्या? नाना पाटेकर आशा। अब जैसे ही नाना पाटेकर याद आया तो ये भी याद आ जाएगा कि नाना पाटेकर वाला ग्रुप कौन सा था? 15वां। तो ग्रुप मिल गया कौन सा? 15वां। अब क्या बच रहा है भाई? पीरियड। पीरियड कैसे? गिन लो, नाना पाटेकर आशा, 3 ठो आ रहा है। अब ऊपरा इमेजिनेशन होनी चाहिए कि ऊपरा एक ठो खलियर था कि नहीं। तो खाली है तो 3 आया था, एक ठो खलियर खाली वाला 3 1। तो ग्रुप पीरियड कौन सा मिल गया? चौथा। तो यस ब्लॉक का हो चाहे पी ब्लॉक का, ग्रुप और पीरियड बताना क्या है? आसान है, बता लेंगे हम लोग। जब ग्रुप और पीरियड बता लोगे तो एटॉमिक नंबर भी क्या कर सकते हो? बता सकते हो। चलो अब दूसरे ग्रुप के लिए देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर कैसे क्या करना है, ठीक है।
तो देखो दूसरे ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे बताओगे? पहले की मदद से। किसकी मदद से? अब जैसे हमने स्ट्रांसियम SR उठाया था तो उसका ग्रुप क्या मिला? दूसरा, और पीरियड क्या मिला? 5वां। ठीक है, तो ग्रुप से नहीं मतलब है, पीरियड से मतलब है। पीरियड कौन सा मिला? 5वां। इसी 5वें पीरियड में फर्स्ट ग्रुप में घुस जाओगे। किस में घुसोगे? 5वें पीरियड में किस में घुसोगे? फर्स्ट पीरियड में। ठीक है, हाँ? तो तुम्हें याद होगा कि भैया अगर फर्स्ट वाले में 5वें में घुसेंगे, 5वें में घुसने का मतलब चौथा एलिमेंट 5वां एलिमेंट। पहले ग्रुप में 5वें में घुसने का मतलब चौथा एलिमेंट 5वां एलिमेंट। देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। देखो तो 5वां एलिमेंट है कि नहीं है? 1 2 3 4 5। आ रही है बात समझ में? हाँ, दूसरे ग्रुप के लिए तरीका हम बता रहे हैं। दूसरे ग्रुप वाले का तुमको बस क्या ढूंढना है? पीरियड। जो भी पीरियड मिले उसी पीरियड में कौन से ग्रुप में घुस जाओगे? पहले वाले में। किस में जाना है? पहले वाले में। तो 5वां पीरियड मिला था, यानी 5वें पीरियड में ही किस में जाओगे? पहले ग्रुप में। तो 5वें पीरियड में पहले ग्रुप में कौन है? रुबिडियम। एटॉमिक नंबर कितना है? 37। अगर ये याद नहीं तो कैसे क्या करोगे? तो पहले ग्रुप की ट्रिक याद करोगे। ट्रिक क्या थी? 1 2 8 8 18 18 32, यही ट्रिक थी। ये ट्रिक याद है तुमको पहले ग्रुप के लिए। अब क्योंकि 5वें पीरियड में गए हो, कौन से वाले में? फर्स्ट वाले में। तो 5वां एलिमेंट, अब 5वें एलिमेंट के लिए कै ठो जोड़ते हैं? 5 ठो। 5 को जोड़ लो। 2 1 3 8, 11 11 8, 19 19 18, 37 37 18। हाँ, 1 मिनट। 2 1 3 8 3 11 11 8, 19 19 18, 37 37। तो यहीं तक जोड़ना है ना। तो हमको क्या मिल गया बताओ? 37। ठीक है, 37 मिला। अब बस उसी में एक बढ़ा दो। 37 में एक बढ़ाओगे कितना आएगा? 38। तो स्ट्रांसियम का वही होगा। भाई लेफ्ट से राइट जाओ, 37 होगा कि नहीं? तभी तो 39। हाँ, 37 38 39 तभी तो होगा। फिर से समझो, दूसरे ग्रुप के लिए अगर बताना है तो उसका पीरियड नंबर मालूम होना चाहिए। अब जैसे हमने SR उठाया था तो इसका पीरियड नंबर चौथा है, 5वां। कैसे पता किए? गिन करके। बेटा मांगे कार स्कूटर, चौथा आया, एक ठोपना खाली है, 4 1 5, पीरियड मिल गया। अब उसी पीरियड में चौथे में चले जाना है, फर्स्ट वाले में। अब फर्स्ट वाले में उसी पीरियड में जाने का मतलब वही वाला एलिमेंट, यानी 5वां एलिमेंट। और जब 5वां एलिमेंट, तो कितने नंबर्स को जोड़ोगे ट्रिक में से? 5 नंबर्स को। 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स को जोड़ने के बाद जो भी मिलेगा उसमें एक क्या कर देना? बढ़ा देना। 37 मिला, 37 में एक बढ़ा दिए, क्या? 38। वही हो जाएगा उसका क्या? एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल ले करके दिखाते हैं। ध्यान दो, किसी और को उठा लेते हैं। मान लो कैल्शियम को उठा लिए। किसको उठा लिए? Ca को उठाए। तो जब Ca, तो Ca माने कार। अब जैसे ही कार आया याद आ जाएगा दूसरा ग्रुप है, बेटा मांगे कार, माने दूसरा ग्रुप। ग्रुप कौन सा? दूसरा। अब पीरियड चाहिए तो गिन लो उंगली पे, बेटा मांगे कार। 3 मिला और एक ठोपरा खाली है, 3 1 4, मिल गया पीरियड। अब जैसे ही इसका पीरियड मिला, हाँ, दूसरे ग्रुप का और पीरियड चौथा, तो इसी पीरियड में पहले में जाना है, यानी चौथे पीरियड में किस में जाओगे? पहले में। और जब पहले ग्रुप में जाओगे चौथे पीरियड में, तो चौथा एलिमेंट मिलेगा, चौथा। और चौथा एलिमेंट मिलने का मतलब ट्रिक में से कितने नंबर्स जोड़ोगे? 4 8 8 16, 16 2 18 1 19। तो क्या मिला? 19। सब जोड़ने के बाद कै ठो ट्रिक में से कै ठो नंबर जोड़ना है, ये करने के बाद जोड़ लिए। भाई चौथा पीरियड था, चौथे में जाने का मतलब कै ठो को? चौथा एलिमेंट। और चौथा एलिमेंट मतलब 4 नंबर्स को ट्रिक में से उठा के क्या करोगे? जोड़ोगे। वो जोड़ने के बाद एक ठो क्या करना है? बढ़ाना है। 19 1 20, यानी कैल्शियम का कितना हो जाएगा? 20। समझ में आ गया? हाँ, ये ट्रिक किसके लिए थी? दूसरे ग्रुप के लिए थी।
क्लियर है सबको? हाँ, आगे देखो। तो दूसरा ग्रुप हो गया, पहले का बता ही दिए। अब हमारे पास प्योर बचा हुआ है कौन? पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में भी 18वां तो बता चुके, कौन तो बच रहा है? 1 2 3 4 5। अब 5 तो ग्रुप रह गए हैं जिनका एटॉमिक नंबर कैसे बताएंगे। तो देखो ट्रिक बता दे रहे हैं, कोई एक तो एलिमेंट उठा के ट्रिक बताते हैं। लास्ट वाले ग्रुप के लिए ट्रिक क्या बताए थे? लास्ट वाले ग्रुप के लिए ट्रिक क्या बताए थे? 2 8 8 18 18 32 32 यही बताए थे। ये याद ही नहीं रहेगा तो कोई काम ही नहीं होगा, इसको याद रखना है। अब आगे देखो, अब इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाओ, उसका कैसे बताना है प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। देखो मान लो सेलेनियम का बताना है, Se का, तो Se उठा लिए। क्या उठा लिए? Se। अब Se से होता है से, क्या होता है? से। अब से कौन सा वाला से? ओल्ड स्टाइल से। तो तुरंत याद आ जाएगा कि ओल्ड स्टाइल से वाला ग्रुप कौन सा है? 16वां। ग्रुप कौन सा है? 16वां। अब इसका पीरियड अगर बताना रहेगा तो उंगली पे गिन लो, क्या? ओल्ड स्टाइल से, और ऊपर एक ठो क्या है? खाली है। ओल्ड स्टाइल से 3 और ऊपर एक ठो खाली, 3 1, तो पीरियड कौन सा हो जाएगा? चौथा। मिल गया दोनों। ग्रुप और पीरियड फाइंड करने के बाद अब हमको चाहिए एटॉमिक नंबर। क्या चाहिए? एटॉमिक नंबर। अब देखो एटॉमिक नंबर के लिए क्या करोगे? पी ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चाहिए तो उसका ग्रुप और पीरियड ढूंढ के रख लो। क्या क्या ढूंढ के रखोगे? ग्रुप और पीरियड। फिर आगे क्या करना है वो समझो। जो पीरियड मिला है, जो ग्रुप इसका मिला है, उस ग्रुप को 18 में से माइनस करोगे। 18 में से वो ग्रुप माइनस करोगे। चौथा है भाई 16वां, तो 18 में से क्या माइनस करोगे? 16। 2 आया? बोलो कितना आया? 2। ठीक है, इसको छोड़ दो, 2 को रखे रहो बस। ठीक, अब जो पीरियड मिला है उसी पीरियड में लास्ट ग्रुप में घुस जाओ। किस में जाना है? लास्ट में। पीरियड कौन सा मिला है? चौथा। तो चौथे में ही कहाँ चले जाओगे? लास्ट में। अब चौथे में लास्ट में जाने का मतलब चौथा एलिमेंट? चौथा। और लास्ट के चौथे का बताने के लिए ट्रिक में से कितने जोड़ोगे? 4 ठो जोड़ोगे। बोलो 18 18 36। कितना आया? 36। 36 आया? बोलो। अब जो घटा उठा के रखे थे, कितना रखे थे घटा के? 2। वही इस एटॉमिक नंबरों में से घटाओ। 36 में से 2 घटाओ, कितना? 34। कितना होगा? 34। कितना होगा? 34। अभी 1 2 एग्जाम्पल और लेके समझा दे रहे हैं। फिलहाल देखो ये वाकई में सच है कि नहीं। 36 है तो इसके पहले क्या आएगा? 35, तो इसके पहले 34। समझ में आ रही बात? अब 1 2 एग्जाम्पल और लेके समझ लेते हैं। देखो किसी और को उठाते हैं। मान लो टीन को उठाए, SN। किसको उठाए? SN को उठाए। किसको उठाए? SN को। पुराना वाला मिटा देते हैं। SN को उठाए, तो अब SN मतलब क्या? टीन। अब इसका ग्रुप पहले ढूंढेंगे तो तुरंत याद है, संत प्रभु वाला है, तो काशी गए संत प्रभु। तो याद आ जाएगा कि काशी वाला कौन सा ग्रुप है? 14वां। तो ग्रुप कौन सा हो गया? 14वां। अब क्या चाहिए? पीरियड। तो पीरियड कैसे? उंगली गिनो। काशी गए संत, 4 आ रहा है और ऊपर एक तो खाली भी दिख रहा होगा। 4 1 5, तो पीरियड 5वां आ गया। अब अगला टर्म हमने क्या बताया कि 18 में से दिया गया ग्रुप घटाओगे। तो 18 में से दिया गया ग्रुप क्या है? 14। घटाओगे कितना आएगा? 4। अब इस 4 को रख लो। ठीक, 4 को रख लो। अब मतलब किससे है? पीरियड से। तो पीरियड कौन है? 5वां। जो पीरियड मिला है उसी पीरियड में कौन से ग्रुप में जाओगे? लास्ट वाले में। अब लास्ट में उसी पीरियड में जाने का मतलब वही वाला एलिमेंट। 5वें पीरियड में जाओगे। कौन से पीरियड में? 5वें में। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो 5वें पीरियड में जाने का मतलब चौथा एलिमेंट, लास्ट ग्रुप का चौथा एलिमेंट वो आएगा 5वां। 1 2 3 4 5 आया। यही दिमाग लगाना है।
भैया पहले में घुसोगे उसी में और लास्ट में घुसोगे उसी में, तो उसी नंबर का एलिमेंट आएगा जितना कि तुम्हारा क्या होगा पीरियड। तो 5वें पीरियड में जा रहे हो तो उसी नंबर का क्या होगा एलिमेंट होगा। कौन से ग्रुप में? लास्ट ग्रुप में। समझ में आ रही है बात? तो 5वें पीरियड में लास्ट ग्रुप में घुस जाओ, यानी चौथा एलिमेंट 5वां। अब लास्ट में 5वां एलिमेंट मने ट्रिक में से कितने जोड़ोगे? 5 ठो। कितने जोड़ोगे? 5 ठो जोड़ो। यहाँ तक 36, 36 18 54। कितना आया? 54 आया। 54 आया। अब जितना आया जो घटा के रखे थे उसको फिर से घटाओ। क्या घटा के रखे थे? 4। 54 में से 4 घटाओ, कितना आएगा? तो 3 का कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ, एक आध एग्जाम्पल और देखो, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कोई सा भी। चलो मान लो पीओ ले लिए। क्या ले लिए? पीओ। तो पीओ को ले लिए। अब जब पीओ यानी टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। अब ओल्ड स्टाइल से टीपो वाला 16वां ग्रुप कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर इसका 16। अब क्या ढूंढोगे? पीरियड। तो कैसे गिन के? ओल्ड स्टाइल से टीपो। 5 आ रहा है, ऊपर एक तो खाली, 5 1 6, तो पीरियड 6। जब पीरियड नंबर 6 आया, अब आगे क्या करना है? जौन ग्रुपवा मिला है उसको किस में से घटाना है? 18 में से। 18 में से दिया हुआ ग्रुप क्या करोगे? हटाओगे। तो 18 में से दिया हुआ ग्रुप कौन सा है? 16। 16 को क्या करोगे? माइनस, तो क्या आया? 2। इसको घटा के रख लो, घटा के रख लो। अब उस पीरियड में जाओगे जो दिया हुआ है। कौन सा पीरियड दिया हुआ है? 6वां। अब 6वें पीरियड में किस ग्रुप में जाओगे? लास्ट वाले में। अब लास्ट में 6ठे में जाने का मतलब कौन सा एलिमेंट? 6वां एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? 6वां। और जब 6वां एलिमेंट तो कितने को जोड़ोगे? 6 ठो जोड़ोगे इसमें से। तो यहाँ तक 54 हुआ था, 54 में 32 जोड़ोगे, क्या आएगा? 86। अब जो आया उसमें से आओ घटा दोगे, जो लिखे हो घटा उठा के लिखे हो। क्या लिखे हो? 2। तो 86 में से 2 घटाओ, कितना आएगा? 84। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हाँ, कोई दिक्कत? हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो ये था एटॉमिक नंबर, ग्रुप और पीरियड। एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो या फिर डी ब्लॉक हो, ब्लॉक कोई सा भी हो, सारे ब्लॉक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एटॉमिक नंबर देख लिए, ग्रुप देख लिए और क्या देख लिए? पीरियड। कि किस तरह से ग्रुप बताना है, पीरियड बताना है और एटॉमिक नंबर बताना है। ठीक है। अब उसमें जितनी भी ध्यान देने वाली बातें थी उनको भाई अगर एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा से रिवर्स करके क्या कर सकते हो? देख सकते हो। ठीक है। तो यही था। और एक बात, एटॉमिक नंबर, ग्रुप और पीरियड ये क्लियर होने के बाद अब आगे की चीज़ें जो है केमिस्ट्री में आसान हो जाती हैं। धीरे धीरे अब ये आसान ही होता जाएगा। ठीक है। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। पीरियोडिक टेबल का फंडा क्लियर हो गया, अभी इसके और लेक्चर्स आएंगे सामने, उनमें धीरे धीरे चीज़ें जो है और क्या होती जाएंगी? क्लियर होती जाएंगी। ठीक है। और अच्छे से केमिस्ट्री समझ में आएगी। ठीक है।